आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में पुलिस अधीक्षक निवास के बाजू में जितनी भी नई कॉलोनी विकसित की गई हैं वहां पर लगे बिजली के खंभे किस तरह से जमीन की ओर झूल रहे हैं, तार झूल रहे हैं, तार जमीन की ओर चले जा रहे हैं और बिजली के खंभे भी सीधे खड़े नहीं दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों के, ये देखिए कितना, लगभग ये मान लीजिए सीधा अगर ये खड़ा रहे 90 डिग्री में खड़ा होगा, पर ये कहीं ना कहीं 70 या 60 डिग्री की में झुका हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ये दुर्घटनाओं को कभी भी न्योता दे सकते हैं। यहाँ आपको आवारा मवेशी भी घूमते दिख रहे होंगे और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। यहाँ जिस तरह से तार झूल रहे हैं वे कभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरा खंभा देखिए, ये भी लगभग 70 डिग्री की एंगल पर झुका हुआ नज़र आ रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस अधीक्षक निवास के बाजू में जितनी भी कॉलोनीज़ विकसित की गई हैं, इन कॉलोनीज़ को नगरपालिका ने अपने अधीन कैसे लिया, ये भी शोध का विषय है। अगर इसकी बारीकी से जांच कराई जाए, देखिए तार किस तरह से यहाँ पर झूलते हुए नज़र आ रहे हैं और खाली पड़े प्लाट में आपको कचरा दिख रहा होगा, ओपन डस्टबिन बन चुके हैं खाली पड़े प्लाट। पूरे शहर में कचरा गाड़ी घूम रही है, कचरा गाड़ी घूम कर घर से कचरा गाड़ी के द्वारा कचरा एकत्र किया जा रहा है। पर इस सब के बाद भी खाली प्लॉट पर उड़ती पॉलीथीन की पन्नियाँ और अन्य चीज़ें देखकर आप इन्हें बहुत बड़ा डस्टबिन भी करार दे सकते हैं। शोध का विषय यही है कि ये पॉलीथीन कहाँ से आ रही है, जबकि प्रतिबंधित है पॉलीथीन। कुछ जो भी मानक आधार पर अगर नहीं है तो वो प्रतिबंधित है। और पतली पतली कम माइक्रोन वाली पॉलीथीन पूरे शहर में चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही, जो उनकी जवाबदेही है, जिस जवाबदेही के एवज में उन्हें वेतन मिलता है, वे कहीं ना कहीं उस जवाबदेही के निर्वहन में पूरे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। झुके हुए खंबे और सड़क की ओर झुके हुए तार जो जमीन की ओर झुके हुए हैं, ये दुर्घटनाओं को न्योता देते हुए नजर आते हैं। नगरपालिका परिषद को चाहिए कि चूँकि ये उनके बस की बात नहीं है, अगर उनके बस की ये बात नहीं है तो उन्हें चाहिए कि वे बिजली विभाग को इसके लिए पत्र लिखें और बिजली विभाग से कहें कि इस तरीके से जो झुके हुए खंभे हैं, और देखिए यहाँ पर तार, कितने सारे तार आपको एक साथ झुके हुए नज़र आ रहे होंगे। चूँकि ये अवैध कॉलोनियों को, ऐसा नगरपालिका के सूत्रों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी, उस समय जो अधिकारी कर्मचारी रहे होंगे, उनकी मुट्ठी गर्म करके, नगरपालिका के सूत्रों का कहना है कि उनकी मुट्ठी गर्म करके अवैध कॉलोनियों को वैध करार करा दिया गया था उस दौरान, जबकि यहाँ पर ना नाली थी ना सड़क थी। अगर सड़क होती तो आज कहीं ना कहीं दिखती। पर ये जो यहाँ आप सड़क देख रहे हैं, नगरपालिका ने सड़क बनाई है, नालियाँ नगरपालिका बना रही है, तो कॉलोनाइज़र को क्यों और कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया है, इसकी अगर बारीकी से जांच करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ देखिए, आपको नाली कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, जो इस बात का घोतक है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य की गई है। और यहाँ नहर की ज़मीन, बेशकीमती नहर की ज़मीन कहाँ है, किसके कब्जे में है? नहर की ज़मीन पर सड़क बना दी गई है और जो कॉलोनी की सड़कों की जगह थी वो बेच दी गई है। ऐसे आरोप राजस्व विभाग के सूत्रों ने भी लगाए हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि जिलाधिकारी एक बार बबरिया से निकलने वाली नहर जब तक दलसागर नहीं पहुंचती तब तक नहर की भूमि कहाँ और कितनी है बंदोबस्त में अगर नगरपालिका को दे दी गई है तो वो पूरी की पूरी भूमि का नगरपालिका ने क्या किया, इस बारे में एक बार जांच कराए जाने की ज़रूरत है। साथ ही जो खंबे
झूल रहे हैं, खंबे जो पृथ्वी की तरफ झुक रहे हैं, धरती की तरफ झुक रहे हैं, तार जो सड़कों की तरफ झुक रहे हैं, उनको ठीक कराने की बहुत ज़रूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।